ऑल राइट, सो वेलकम बैक एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शरद बाबू के बारे में कि कैसे वो जिंदा हो सकते हैं सीजन 4 में और कैसे मुन्ना भैया नहीं है जिंदा। और इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास काफी थ्योरीज है और ये वीडियो इसलिए भी बनाई क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि कैसे शरद शुक्ला जिंदा हो सकता है सीजन 4 में। 100% कंफर्म नहीं करा था। इतने में ही कुछ लोग कॉमेंट सेक्शन में भड़क गए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुन्ना भैया जैसे मरे वैसे ही शरद भी जाएगा, देख लेना। तुमने मुन्ना के ऊपर भी थ्योरीज बनाई पर प्राइम वीडियो वालों ने मुंह दिया उस पर। तो देखो, इसको लेके मैं यही कहूंगा कि मुन्ना भैया सीजन 3 में जिंदा होंगे। इसको लेके मैंने खुद को थ्योरी नहीं बनाई, ना ही इसको सपोर्ट किया। हाँ, थ्योरीज बनी थी पर सच नहीं हुई। और रही बात शरद शुक्ला की, तो इसको लेके कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा लगता है और चांसेस है कि ये आगे सर्वाइव कर सकता है। और वो क्यों, तो इसको लेके आगे बात करते हैं। वीडियो पूरा देखना। ध्यान रखना, जस्ट ये थ्योरीज हैं तो गलत भी हो सकती है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो अपने मिर्जापुर के फैन दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले शरद के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मुन्ना भैया के बारे में बात करेंगे। तो देखो, शरद मुन्ना से अलग कैरेक्टर है। मुन्ना भैया काइंड ऑफ थोड़ा इमोशनल कैरेक्टर था, इसलिए भी शायद वो लोगों को ज़्यादा पसंद आया। शरद के केस में ऐसा नहीं है, ये थोड़ा अलग है। हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी चालाक है और हर कदम काफ़ी सावधानी से चलता है। सीजन 2 से लेकर अभी तक पूरा सीजन 3 ये काफ़ी दिमाग से खेला है। वहीं मुन्ना का उल्टा है, जहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है वहीं मल त्याग देता है। तो शरद जिंदा हो सकता है क्योंकि इस कैरेक्टर का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। उसे बदला लेना है गुड्डू से, अपने बाप का, ऊपर से किंग ऑफ मिर्जापुर भी बनना है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, किंग तो आप कालीन भैया है ना, वो क्यों अपने जीते जी शरद को बैठने देंगे। तो देखो, मैंने पिछली वीडियो में जिसमें इसके बारे में बात करी थी, कहा था कि शरद और कालीन भैया इस प्लान में मिले हो सकते हैं। बाय द वे, वो वीडियो अगर आपको देखनी हो तो चैनल पर जाके देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन या ऊपर कहीं लिंक डाल दूंगा। तो ये दोनों मिलके जो प्लान बनाए हो सकते हैं, उसका हिस्सा कालीन भैया का डबल इंटरेस्ट भी हो सकता है क्योंकि एक तो उनको उनका परिवार मिल गया, ऊपर से अगर आपको याद हो तो कालीन भैया को सीएम बनना था पर माधुरी ने उनका नाम प्रपोज नहीं किया था पार्टी के सामने। तो कालीन भैया गुस्सा थे माधुरी से, इसलिए अब हम सभी जानते हैं कि कालीन भैया माधुरी से चिढ़ते हैं। ऊपर से अगर उनका कोई दुश्मन उनको ऑर्डर दे तो इतने डम तो नहीं है कि सीधे सीधे उसका ऑर्डर बस फॉलो कर ले, जैसा कि हम सबको दिख रहा है कि शरद को मारने को कहा था माधुरी ने और बाकी बाहुबलियों को भी। पर क्या कालीन भैया इतने मतलबी है कि जिस शरद ने उनकी इतनी सेवा करी, उनको मौत के मुंह से खींच के लाया, अपना बाप माना, उनकी एडवाइस ली, घर दिया, परिवार का हिस्सा बनाया, उसको ऐसे ही मार देंगे? और वो भी उस इंसान के कहने पर जिसने उनको सीएम बनने से रोक दिया। भले शरद ने उनके समधी को मारा, लेकिन कालीन भैया का भी अपना कोई दिमाग है, उनका अपना भी कोई इंटरेस्ट है कि नहीं। इसलिए चांसेस है कि शरद से उनकी पहली बात हो गई हो कि माधुरी ऐसा ऐसा कह रही है तुम्हें मारने के लिए, बाकी बाहुबलियों के साथ, और पुलिस भी रहेगी वेरीफाई करने के लिए कि हमने तुम्हें मारा कि नहीं। तो अब क्या करना है? तो शरद बोला होगा कि हम कुछ अंदर ब्लड पैच जैसा कुछ लगा लेंगे जिससे कि गोली लगे तो असली लगे कि खून निकला है, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह कुछ पहन लेंगे, तो आप अपना काम भी कर लेना और बाकियों को भी मार देना। और शरद तो चाहता ही था कि बाकी बाहुबली भी मरे क्योंकि सब मान नहीं रहे थे शरद और गुड्डू को बाहुबली। किसी की हिम्मत नहीं थी मुनव्वर मियाँ के अगेंस्ट जाने की। बाकी कुछ लोग कह रहे थे कि उसके मुंह से खून कैसे निकला अगर गोली नहीं लगी तो फिर तो यार नीचे पड़ा हुआ था तो लगा लिया होगा मुंह पे खून, या फिर रेंगते हुए वहां पहुंचा तो इस दौरान लग गया होगा। या फिर एक चीज ये भी हो सकती है कि कालीन भैया ने सच में शरद को गोली मारी थी और इस तरीके से मारी कि वो सरवाइव कर जाए। मुन्ना भैया के चेस्ट पे बीचों बीच गोली लगी थी, दिल के ऊपर। शरद के लिए ऐसा नहीं था, और कालीन भैया के जब इतनी गोली लगी थी तो उसके बाद भी वो सरवाइव कर गए, तो शरद तो कर ही सकता है। कालीन भैया ने आईजी दुबे को शरद को गोली मारने से रोका था क्योंकि वो मारते तो उसके सर पे मारते और गेम वहीं खत्म। इसलिए मे भी चांसेस है। बाकी हो सकता है कि ये थ्योरी गलत हो, शरद सच में मर गया हो, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। इसके बाद एक और रीजन हो सकता है कि शरद को क्योंकि मिर्जापुर की गद्दी चाहिए और कालीन भैया को सीएम बनना है, तो वो माधुरी के साथ डबल गेम खेल सकते हैं। क्योंकि शरद उनका दुश्मन नहीं है, माधुरी है, तो उन्होंने शरद की डेथ को फेक करके अपना लल्ला और बीना को भी ले लिया और शरद को भी बचा लिया। और अब आगे चल के मे भी माधुरी की सरकार गिराने में हेल्प कर सकते हैं जेपी यादव की या अपोजिशन की, जिससे कि वो सीएम बन पाए और मुन्ना का बदला भी ले पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि माधुरी कल को उनको भी लपेट सकती है भय मुक्त प्रदेश वाली स्कीम के तहत, क्योंकि एट दी एंड है तो वो भी अब भी एक गैंगस्टर ही, और बीना की सच्चाई भी पता लगा पाए। क्योंकि मुझे लगता है कि उनको शक है बीना पे कि ये कुछ तो करी होगी, बस रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। जब तक प्रूफ नहीं मिल जाता कुछ नहीं करेंगे। और इसके अलावा लास्ट रीजन ये भी हो सकता है कि शरद का कैरेक्टर अभी अभी इतना उठने लगा है और उसका इंपॉर्टेंस है अभी भी, जैसे कि बैकग्राउंड में रह के कालीन भैया को सपोर्ट कर सकता है, तो उसको इतना जल्दी नहीं मार सकते हैं। आपको क्या लगता है? किसी भी कैरेक्टर के साथ इतना इनजस्टिस होता फेयर नहीं लगता है, खास तौर से मूवीज या सीरीज में। ऐसे कैरेक्टर्स के साथ तो प्लॉट आर्मर होता ही है, बट स्टिल ये जस्ट एक थ्योरी है तो कंफर्म कुछ नहीं कह सकते हैं। अब अगर बात करें फूलचंद त्रिपाठी एके मुन्ना भैया की, तो उनका कैरेक्टर इम्पैक्टफुल था लेकिन काम का नहीं था। वो कैरेक्टर कालीन भैया के लिए सरदर्द था, बेटा था इसलिए झेल लिया, इतना नहीं तो अब तक टर्मिनेट कर देते।
ऊपर से मुन्ना भैया को जब गुड्डू भैया ने गोली मारी तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने कंफर्म किया कि ये मरा है और बिल्कुल चेस्ट के सेंटर में मारी। लेकिन इधर शरद को सिर्फ 2 गोली लगी और वो भी पेट के साइड में और थोड़ा ऊपर। कालीन भैया जब इतनी गोली खाकर बच गए तो शरद के चांसेस तो काफ़ी हाई है, लेकिन मुन्ना भैया के नहीं थे, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाए। और अब तो मुन्ना की डेड बॉडी भी दिखा दी है तो चांसेस 0 है। बाकी जिन्होंने थ्योरीज इसके ऊपर बनाई थी कि मुन्ना भैया का हार्ट दूसरी तरफ है या कुछ और भी थ्योरीज, तो वो तो काम नहीं आई। बाकी अब सीजन 4 में देखते हैं कि शरद सर्वाइव करते हैं कि नहीं। क्या पता कर जाए कालीन भैया जैसे, या फिर क्या पता मुन्ना भैया जैसे माधुरी उनका अंतिम संस्कार कर रही थी, शरद की मम्मी उनका अंतिम संस्कार कर रही हो सीजन 4 की स्टार्टिंग में। कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन खुला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ऐसी और भी वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।